हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमने पिछली वीडियो डाली थी उससे रिलेटेड ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही है। बट यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थोड़े से चेंज हो गए हैं। पिछली बार पियाजेस थे, इस बार वाइगोट्स्की हैं। वाइगोट्स्की की हम कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Vygotsky was a social constructivist. That means वो सोसाइटी के थ्रू ये समझते थे कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है, उनका विकास है, वो सोसाइटी के थ्रू होगा, उनके कल्चर के थ्रू होगा। वो वहां से अपनी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। He believed that children learn and develop their thinking with the help of society and culture. He believed that language develop फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपकी लैंग्वेज भी वहां से डेवलप होगी। उनका ये मानना था। कुछ की प्रिंसिपल है वाइगॉट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के। आइए देखते हैं उन्होंने किन किन चीजों पे फोकस किया है यहाँ पर। सबसे पहला प्रिंसिपल है सोशल इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है, वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है। चिल्ड्रन अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है, समझता है, वहां से अपनी डेवलपमेंट को कंस्ट्रक्ट करता है। चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या फ्रेंड्स हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वो चीजों को सीखेगा, अडॉप्ट करेगा और वहीं से वो लर्निंग करेगा। सबसे पहले उसकी सबसे फर्स्ट लर्निंग कहाँ से होती है? उसके आसपास के एनवायरनमेंट से। देखिए नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट। उसकी बातें, वो कैसे किसी से बात करेगा, अपने विचार प्रस्तुत करेगा और अपने थॉट्स को किसी और के सामने रखेगा। लैंग्वेज हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। यस, कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेगी तो वो अपने मन में सोचेगा। तो वो सोचेगा किस लैंग्वेज में? जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में लैंग्वेज होगी, उसी लैंग्वेज में वो सोचेगा और तभी वो उस चीज को सॉल्व कर पाएगा। When children talk to themselves while doing something, it helps them to understand better. Yes, चिल्ड्रन जब खुद से बात करेगा, खुद से वो पजल सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तभी वो अंडरस्टैंडिंग बनेगा, तभी वो ढंग से चीजों को समझेगा। Vygotsky viewed language as man's greatest tool by which he can communicate with the outside world. सबसे बड़ा औजार इंसान के जीवन का क्या है? उसकी लैंग्वेज, भाषा। वो उसके पास कोई भाषा होगी तभी वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, बाहर के लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगा। ऐसा आपने देखा है ना, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम बहुत नर्वस हो जाते हैं क्योंकि हमें किसी और की लैंग्वेज नहीं आती है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ में जाएंगे, मुंबई जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज बहुत अलग है। तो वहाँ पे हमें बात करने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। हम अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जहाँ पे हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, यहाँ पे हम बातें करें किसी के साथ तो हमें प्रॉब्लम नहीं होते। हम अपने थॉट को बहुत अच्छी तरीके से कन्वे करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। According to Vygotsky, there are three forms of language. First one is social speech, private speech, and then third one is inner speech. One by one हम तीनों speech के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। Social speech. This is the first stage. The child talk with other to communicate. It help in interaction and learning from people. For example, Mama, give me that toy. That means सबसे first stage, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो पहला स्टेज उसकी लैंग्वेज का यही आता है कि वो लोगों से बात करके, कोई बात अगर बोल रहा है तो उसको रिपीट करेगा, उससे बात करेगा, उससे इंटरेक्ट करेगा एंड देन वो लैंग्वेज को सीखेगा। जैसे उसने सीखा मम्मा गिव मी दैट टॉय, तो ये उसकी लैंग्वेज है टॉय मांगने की। Private speech, the second stage of the language. Here the child talks to himself, herself while doing something. It helps in thinking and problem solving. For example, now I will put this block here. जैसे अगर वो खेल रहा है या कुछ काम कर रहा है तो वो खुद से ही बातें करने लग जाएगा। जैसे मुझे अब ये करना है, अब मुझे ये करना है, आगे वो खुद से ही प्लान बनाने लग जाएगा कि आगे उसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई विल पुट दिस ब्लॉक हेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई ब्लॉक्स का गेम खेल रहा है तो वो खुद से ही बातें कर रहा है कि मुझे अब इस ब्लॉक को इधर लगाना है या उधर लगाना है। तो वो अब यहाँ पर प्राइवेट स्पीच हो गई है उसकी, सोशल स्पीच से कन्वर्ट होकर। एंड देन लास्ट वन आता है इनर स्पीच, द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द लैंग्वेज। जब चाइल्ड बात करना बंद कर देता है, ऐसा नहीं कि वो गूंगा हो जाता है, बट वो तेज हर चीज को बोलना बंद कर देगा। वो अपने अंदर ही उस चीज को समझने लगेगा, उसके बारे में सोचेगा साइलेंटली, अपने माइंड में ही उसका पूरा प्रोग्राम बनाएगा, पूरा उसका ढांचा बनाएगा एंड मैच्योरली उसको थिंक करेगा। अब वो बड़ा हो गया, हर चीज वो अपने दिमाग में सोचेगा, हर चीज का ढिंडोरा नहीं पीटेगा वो। तो दैट इज इनर स्पीच।
ये वाइगॉट्स्की की प्रिंसिपल का एक और पॉइंट है जिसपे उसने फोकस किया था, दैट इज MKO, मोर नॉलेज अदर, a person who knows more than the child, like teacher, parent and elder, guides the child learn faster with the help of this MQ. MQ वो लोग होते हैं जो चिल्ड्रन की हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं किसी भी मैटर में। अ पर्सन हु नोज मोर देन द चाइल्ड, अब वो पेरेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, या कोई भी एल्डर हो सकता है जिसको चाइल्ड से ज्यादा पता है, जो चाइल्ड की हेल्प करेगा ताकि वो फास्ट ग्रोथ करे, फास्ट लर्न करे। वो सारे एमक्यू होते हैं। नेक्स्ट है ZPD। अब ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इट इज अ गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प। टीचिंग शुड हैपन इन दिस जोन, नॉट टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट। दैट मीन्स ये एक वो गैप है जहाँ पे बच्चा अकेला खुद से कुछ कर भी सकता है, बट उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प की भी जरूरत है। मतलब वो कंफर्ट जोन में है अभी कि मैं इतना कर लूंगा, बट अगर मुझे पीछे से कोई पुश कर दे, थोड़ा सा धक्का लगा दे, थोड़ी सी हेल्प कर दे, तो मैं और बेटर कर सकता हूँ। तो उसके जो बीच का गैप होता है ना, वो ZPD में आता है। जैसे कि अगर हम कंपटीशन की बात करें, अगर हम किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे 12th तक का तो सिलेबस आता है मुझे, वो मेरे जोन में है, उतना तो मैं सब कुछ कर लूंगा, बट हल्का सा मुझे उसके ऊपर का कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे, थोड़ा बहुत मेरे को बता दे, तो मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज ZPD। टीचिंग शुड हैपन इन दिस जोन, नॉट टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट, कि ज्यादा ना तो इजी हो ना ज्यादा डिफिकल्ट हो। स्कैफोल्डिंग, थर्ड फैक्टर, मतलब की प्रिंसिपल में ये भी एक फैक्टर। What is scaffolding? The support or help given by teacher or elder so that the child can learn new things. देखो MQ तो क्या था? वो पर्टिकुलर पर्सन जो हेल्प करेगा, ठीक है, और जो हेल्प करेगा, MQ जो हेल्प करेगा, जो सपोर्ट देगा, वो स्कैफोल्डिंग है। सपोर्ट इज स्कैफोल्डिंग। द सपोर्ट और हेल्प गिवन बाय टीचर और एल्डर, यहाँ पे टीचर क्या हो जाएंगे? MQ हो जाएंगे, और टीचर जो सपोर्ट दे रहे हैं वो सपोर्ट क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। द सपोर्ट और हेल्प गिवन बाय टीचर और एल्डर सो दैट द चाइल्ड कैन लर्न न्यू थिंग्स। स्लोली दिस सपोर्ट इज रिड्यूस्ड एज द चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट। जैसे साइकिल चलाता है बच्चा, सीखता है जब साइकिल नया नया, तब हम उसको MQ, हम जो होते हैं बच्चे को सिखाने वाले, हम MQ होते हैं। हम उसकी साइकिल को साथ में टच भी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और पकड़ के उसको सिखा रहे हैं। दैट इज स्कैप फोल्डिंग, कि उसको सपोर्ट दे रहे हैं। धीरे धीरे हम स्कैप फोल्डिंग अपने हटा लेते हैं ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली साइकिल चला पाए, मतलब वो खुद से सीख पाए, खुद से ग्रो कर पाए। तो हम धीरे धीरे स्कैप फोल्डिंग को हटा देते हैं। ओके, दैट्स इट। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है? वाइगोट्स्की said that learning comes before development and that social and cultural development plays a big role in a child's mental growth. लर्निंग डेवलपमेंट से पहले ही आ जाती है, और सोसाइटी और कल्चर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए। मेरे नोट्स बहुत इजी होते हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लीज सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।